आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। आज कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन हो गया मुझे लगता है। खैर, टू एंश्योर लर्निंग ऑफ फर्स्ट जनरेशन स्कूल गोअर्स टीचर्स शुड, यानी जब पहली पीढ़ी, अपनी पीढ़ी से पहली बार स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। यानी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी पूरी पीढ़ी में, यानी आज तक की किसी जनरेशन में कोई स्कूल ही नहीं गया, तो वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं। तो ऐसे बच्चों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। ठीक, तो टीचर को क्या करना चाहिए फर्स्ट जनरेशन स्कूल गोअर्स के लिए? इंस्टिल द फियर ऑफ फेलियर, बच्चों में डर का माहौल बना दो। ये तो गलत बात है भाई। अगर फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स नहीं सीख पाते तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नहीं बनते, है ना। इसका मतलब ये तो नहीं है जिनकी पीढ़ियों में लोग पढ़े हुए हैं सिर्फ उन्हीं को शिक्षा का अधिकार है, वही शिक्षा ले सकते हैं। तो हमें ये चीजें दिमाग से निकालनी होंगी एज अ टीचर। बी ऑप्शन है, फैमिलराइज द लर्नर्स विद द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ द स्कूल व्हाइल रिस्पेक्टिंग देयर कल्चर, यानी बच्चों की संस्कृति का सम्मान करते हुए उन्हें स्कूल की भाषा व संस्कृति से परिचित करवाना चाहिए। बात तो सही है ना भाई। जिस संस्कृति, जिस समाज से वो आ रहे हैं, जिस पृष्ठभूमि से वो आ रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करेंगे आप कि ठीक है, और स्कूल में क्या चलता है वो आप धीरे धीरे उनको फैमिलराइज कराएंगे उस चीज से। सी ऑप्शन है, मेक, क्योंकि जिनके माँ बाप पहले स्कूल गए होंगे उनको आइडिया होगा कि इनको बैग लाके देना होता है, स्कूल में ऐसे साफ सुथरे कपड़े पहन के जाते हैं, 70 चीजें हो सकती हैं, वो होमवर्क में भी हेल्प कर देंगे उनकी। लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन स्कूल गोअर्स हैं उनको उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता एट टाइम्स, तो आप क्या करेंगे, उनको हेल्प करेंगे फैमिलराइज करने में। मेक, उनको अपने बारे में बुरा महसूस नहीं कराएंगे, है ना। सी ऑप्शन है, मेक सेपरेट सेक्शंस फॉर देम सिंस दीज चिल्ड्रन वुड नेगेटिवली इन्फ्लुएंस दी अदर चिल्ड्रन, ऐसा नहीं है कि इनका कोई नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। हैव नो एक्सेप्शंस फ्रॉम देम सिंस मेनी ऑफ देम आर अनएडुकेबल, यानी उनसे कोई अपनी कोई वो नहीं रखेंगे एक्सपेक्टेशन कि भैया इनमें से कुछ लोग तो पढ़ ही नहीं सकते क्योंकि इनकी पीढ़ी में कोई नहीं पढ़ा। तो ये वाहियात बात है ना, एकदम बेकार बात है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आज तो हम हो गए हैं कुछ ज्यादा ही लेट, कुछ लोगों को सुबह काम पे जाना होगा और कुछ लोगों को बच्चों को काम पे जाना होगा, और कुछ लोग होंगे हमारे जैसे महान लोग जिनको सिर्फ सो के उठना होगा और कहना होगा मम्मी खाना दे दो, है ना। तो वो लोग तो जगे हुए रहेंगे जिनको मम्मी खाना दे दो पे फोकस है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, असर्शन की अगर हम बात करें, यानी कथन की जब हम बात कर रहे हैं और रीजन की जब हम बात कर रहे हैं, तो कथन क्या है, हैविंग अ डाइवर्स क्लासरूम विद स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरीड, चला लो तुम फोन चला लो, पबजी भी खिला दूं तुम्हें, है। पोल नहीं आया अभी तक, दिवाली की छुट्टियों में आलसी हो गई, तुमने खूब मिठाई खाई होगी भर भर के, हैं, बता दो। और पटाखे बैन थे, तुम्हें कहां से मिले? वाह, देखिएगा एक बार, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 17 की, तो असर्शन यानी कथन, हैविंग अ डाइवर्स क्लासरूम विद स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरिड सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स एनरिचेस द लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, यानी विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगमात्मक अनुभवों को बढ़ाती है। यानी बच्चे अगर डिफरेंट तरह के हैं, चाहे वो सोशल एस्पेक्ट में अलग हो, इकोनॉमिक एस्पेक्ट में अलग हो, अलग अलग कल्चर से आने वाले बच्चे हों, तो इससे लर्निंग एनरिच होती है, बच्चों को अलग अलग दुनिया देखने को मिलती है कि अच्छा इनके यहाँ पे ये भाषा बोली जाती है, ये खाना खाया जाता है, इस तरह से ये रहते हैं, तो इससे भलाई है बच्चों की, कोई नुकसान नहीं है। बात तो सही है, मल्टीपल एस्पेक्ट जानने को मिलेगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया भारती, आगे बढ़ते हैं। रीजन क्या है इसका, ओनली स्टूडेंट्स विद विजुअल हियरिंग इंपेयरमेंट एंड लर्निंग डिसेबिलिटी बेनिफिट फ्रॉम इंक्लूजन। देखो ये दोनों अलग बातें हो गई कि चल कुछ रहा था, बीच में कोई और आया, उसने कहा अरे फलानी जगह पे ये हो गया, कि भैया बात तो कुछ और चल रही थी। तो इंक्लूजन की पहली बात तो यहाँ बात ये नहीं चल रही थी, ठीक है। हालांकि कुछ हद तक हम ये कह सकते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन हर तरह के बच्चे को इंक्लूड करती है, लेकिन इन्होंने कह दिया कि इंक्लूजन से तो फायदा सिर्फ किसका है, जिनको विजुअल इंपेयरमेंट है, जिनको देखने में समस्या है। तो ऐसा नहीं है, इंक्लूजन यानी समावेशी शिक्षा हर किसी के लिए है। तो ए तो सही है, आर गलत है, रीजन जो है वो गलत है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 17 का सी। फोन रख दो साइड में और थोड़ा सा पोल पे एक्टिव हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट पेडागोजिकल प्रोविजंस शुड अ टीचर मेक फॉर अ स्टूडेंट विद विजुअल इंपेयरमेंट, यानी एक शिक्षिका को उस विद्यार्थी के लिए जो दृष्टिबाधित है क्या करना चाहिए। दृष्टिबाधित है यानी बच्चे को विजुअली देखने में कुछ समस्या है ना, उसको विजुअल इंपेयरमेंट है, तो उसके लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए ये पूछा है और आप पोल में जवाब देंगे। पहला ऑप्शन है, यूज अ लॉट ऑफ फाइन प्रिंट मटेरियल। फाइन प्रिंट होता है छोटा छोटा सूक्ष्म, तो जिसको देखने में समस्या है उसके सामने आप और छोटा लिखेंगे तो ये मूर्खता हो जाएगी, है ना। कोई बच्चा कह रहा है मैम दिख नहीं रहा, और आपने कहा अच्छा दिख नहीं रहा, पहले आपने ए लिखा था ऐसे, और आप जैसे उसने कहा कि देखने में समस्या है, आपने कर दिया ए को इतना,
तो ये फाइन प्रिंट क्या हो गई, मूर्खता हो गई। ठीक, जिसको ये नहीं दिख पा रहा था अब आप उसको ये दिखा रहे हैं, तो ये फाइन प्रिंट या सूक्ष्म प्रिंट में नहीं रखना। अगर देखने में समस्या है तो बड़ा प्रिंट होना चाहिए। गिव अ लॉट ऑफ वर्बल क्यूज टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज टू इमेजिन, यानी मौखिक संकेतों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनको कल्पना करने के अवसर मिल सके। यानी जिसको देखने में समस्या है उसको आप कुछ बोल के भी समझा सकते हैं, उससे क्या होगा, जल्दी मिल जाएंगे भाई नोट्स, और 1-2 दिन रुक जाओ। मौखिक संकेतों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनको कल्पना करने के अवसर मिल सके। गिव अ लॉट ऑफ वर्बल क्यूज टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज टू इमेजिन, जिससे बच्चा इमेजिन कर सके अगर उसको देखने में समस्या भी है तो भी। सी ऑप्शन है गिव अ लॉट ऑफ विजुअल डिमॉन्स्ट्रेशन। भाई देखने में समस्या सिर्फ विजुअल डिमॉन्स्ट्रेशन देंगे तो और गलत बात हो गई। अगर देखने के सेंस में यानी हमारी विजुअल सेंस में प्रॉब्लम है तो बाकी के 4 सेंसेस तो काम कर रहे हैं ना, टच, फील, ऑडिटरी, इन सब चीजों का आप यूज करेंगे। डू अ लॉट ऑफ ब्लैक बोर्ड वर्क, भैया देखने में प्रॉब्लम है, सारा काम ब्लैक बोर्ड का ही देंगे, कुछ ऑडियो टेप वगैरह भी दे सकते हैं, तो बी ऑप्शन बेटर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 19। हाउ कैन अ कंड्यूसिव क्लासरूम ethos फॉर लर्निंग बी क्रिएटेड फॉर स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटीज, यानी ऐसा क्लासरूम, कंड्यूसिव का मतलब होता है सुगम, बेस्ट, उपयुक्त, तो ऐसा क्लासरूम जहां पे लर्निंग बेहतर हो सके लर्निंग डिसेबल्ड बच्चों के लिए। लर्निंग डिसेबल्ड कौन से बच्चे हैं, जिनको किसी भी रूप में सीखने में प्रॉब्लम है, चाहे वो उनको समझने से रिलेटेड हो, लिखने से रिलेटेड हो, पढ़ने से रिलेटेड हो, चलने से रिलेटेड हो, किसी भी फॉर्म में। नींद आ रही है आज, कोई बात नहीं, 30 क्वेश्चन तो पूरे करते हैं ना सेट, कल से थोड़ा जल्दी शुरू कर देंगे 9 बजे ही, बट अब तो खत्म कर ही लेते हैं ना, इतना है। नींद पूरी करनी है आपको, सपने पूरे करने पे फोकस करना, नींद नहीं पूरी होगी चल जाएगा। देखिए, फॉलोइंग रिजिड करिकुलम, रिजिड नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए करिकुलम को भी और इंसान को भी। जो ज्यादा रिजिड होते हैं वो खत्म हो जाते हैं समय के साथ, ठीक, तो हटा देते हैं इस बात को। बी ऑप्शन है यूजिंग डाइवर्स पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज, ये अच्छा है, डाइवर्स मतलब डिफरेंट, यानी मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग समथिंग, ये बात सही है। डिफरेंट वेज में अगर आप बच्चों को करने का मौका देंगे कोई भी काम, तो जो बच्चा एक तरह से नहीं समझ पा रहा वो दूसरी तरीके से समझ लेगा, क्योंकि आपने विविध शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियां अपनाई हैं, तो कोई ना कोई तो समझ में आ जाएगा, अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग पद्धतियां हो गई। सी ऑप्शन है एंश्योरिंग स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट, यानी मानकीकृत आकलन निश्चित करना, इसमें आपको स्टैंडर्डाइज नहीं फ्लेक्सिबल या डिफरेंशिएटेड असेसमेंट अपनाना है। हैविंग जीरो टॉलरेंस फॉर एरर्स, भैया बच्चा गलती कर सकता है ऐसा थोड़ी है, जीरो टॉलरेंस का मतलब ये किसी ने गलती की आपने गोली से उड़ा दिया, बेकार बात है ना, मेटाफोरिकली मैं बात कर रही हूँ, लिटरली नहीं। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है गिफ्टेड लर्नर्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय, यानी जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं, जो प्रतिभाशाली होते हैं, जो भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है हमारे लिए, गिफ्टेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी क्षमताएं नॉर्मल या एवरेज बच्चों से ज्यादा होती हैं, ये सीखते जल्दी हैं, समझते जल्दी हैं, कुछ डिफरेंट करने की क्षमता रखते हैं, मुश्किल टास्क पे भी परसिस्टेंट रहते हैं, ठीक है ना। सोएंगे तभी तो सपने आएंगे, हाँ, ये खुली आंखों वाले सपनों की बात हो रही थी, वो वाले सपने नहीं जो सो के आ रहे हैं, उनसे किसी का भला नहीं हुआ। देखो एक बार, गिफ्टेड लर्नर्स कैन बी आइडेंटिफाइड, यानी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की, आप ही जैसे बच्चों को प्रतिभाशाली कह रहे हैं हम यहाँ, है ना। देखो, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की अगर पहचान की बात करें तो कैसे की जा सकती है, देयर विलिंगनेस टू टेक अप चैलेंजिंग टास्क, बिल्कुल सही बात है, वो जो चैलेंजिंग या मुश्किल टास्क को वो करना चाहते हैं, उनको इजी में मजा नहीं आता, इजी इज टू बोरिंग, ठीक है। बी ऑप्शन है देयर इनेबिलिटी टू वर्क विदाउट एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी किसी बाहरी अभिप्रेरणा के बिना काम करने की अक्षमता होती है, ये बात तो गलत है। जो गिफ्टेड है उसको काम में मजा आएगा, ऐसा नहीं कि उसको रिवॉर्ड मिलेगा तभी वो परसिस्टेंट चीजें करेगा, ठीक है ना, ठीक, तो ये तो गलत हो गया। ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट्स, हाँ इनमें मौलिकता होती है इनकी सोच में। एबिलिटी टू थिंक ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशंस, डिफरेंट सॉल्यूशंस ये प्रेजेंट कर देंगे 1 मिनट में अलग अलग तरह के, अगर आप इनके सामने कोई प्रॉब्लम रखते हैं, इसीलिए इनको हॉट्स दिए जाते हैं। हॉट्स मतलब गर्म खाना या कुछ नहीं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चंस, जो थोड़े मुश्किल होते हैं क्वेश्चंस कंपैरेटिवली, उनमें इनको मजा आता है क्योंकि ये इजी में बोर हो जाते हैं, जैसा मैंने बताया आपको, ठीक। तो क्या कहेंगे, पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, फोर्थ भी सही है, तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, सेकंड फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, सी ऑप्शन, ठीक, तो सी ऑप्शन इज दी राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 में।